हेलो बच्चों। बेटा जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल नंबर 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन, उसका सॉल्यूशन आपको जो है चैनल पे डाल दिया था, आप देख सकते हैं। डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 3rd एंड 4th के बारे में, उसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होगा। एग्जांपल्स करने से पहले मैं आपको बता देता हूं दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स है, क्लास टेस्ट में, मॉक टेस्ट में या आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज का सभी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इन गिवन फिगर, ये फिगर आपको गिवन है, ओपी ओ क्यू, ओपी ओ क्यू, ओ आर और ओ एफ, ये चार रे है जो ओ पॉइंट से बन रही है, यानी कि ओ पॉइंट, जो ओ पॉइंट इनका ओरिजिन है, यहां से निकल रही है। आपको बताना है कि यहां पर अगर मैं इस एंगल को देखूं, अगर मैं इस एंगल को देखूं, इस वाले को और इस वाले को, चारों एंगल को प्लस करूं तो ये 360 डिग्री होगा। प्रूव करके दिखाइए। अब कई बच्चों के मन में बात होती है, दिख तो रहा है ये 360 डिग्री है ना, क्योंकि तो कंप्लीट एंगल बन रहा है, लेकिन मैथ क्या मांगता है? प्रूव मांगता है। ठीक है, तो हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे? जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ओपी ओ क्यू ओ आर ओ एस आर 4 रेज, ठीक है, लिख लेंगे आप। ओके, उसके बाद टू प्रूव, आपको जो प्रूव करना है यहां पर, तो प्रूफ यहां लिखा हुआ है एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस, चारों का सम 360 डिग्री है। प्रूव करके दिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगा, मैं यहां पर करता हूं प्रोड्यूस, जो एक लाइन है प्रोड्यूस क्यूओ, क्यूओ को प्रोड्यूस किया 2 पॉइंट एम, एम पॉइंट तक मैंने प्रोड्यूस किया। तो देखिए क्यूओ मैंने क्या लिखा? क्यूओ मींस लाइन क्यू से ओ की तरफ बढ़ेगी। तो क्यू से ओ की तरफ लाइन बढ़ेगी, तो मैंने जो है इस तरीके से यहां कंस्ट्रक्शन कर दिया और यहां पर मैंने एक एम पॉइंट बना लिया, क्योंकि मैंने एम पॉइंट तक लिखा हुआ है। यहां पर ध्यान रखना, पॉइंट वही लेना है अल्फाबेट जो इसके अंदर यूज ना हो। क्लियर? अब बच्चों में इन एंगल्स को इंडिकेट कर लेता हूं। एंगल 1 2 3 4 एंड 5, इनके नेमिंग कर लेते हैं। एंगल 1 2 3 4 5। अगर आप एंगल्स को एंगल्स के नेम से नहीं 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 1 2 3 4 जो भी नंबर आप यूज कर रहे हैं, उनका फिगर के अंदर लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये। जब तक आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे उस चीज के, ध्यान रखना। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। देखिए बच्चों, आपको मालूम है जब मैंने क्यू ओ को आगे प्रोड्यूस किया है, तो ये क्यू एम एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना, क्यू एम स्ट्रेट लाइन बनी। तो इसके ऊपर एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों को ऐड करूंगा तो मैं 180 डिग्री बनेगा। क्या रीजन होगा? लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स का पेयर बना हुआ है, तो हम लिख देंगे इसको बाय लीनियर पेयर। और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। यहां तक क्लियर है? ओके, अब हम नीचे की तरफ देखते हैं। क्यू एम एक स्ट्रेट लाइन है और उसमें मैं एंगल 3 को, 4 को और 5 को, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, तीनों को प्लस करता हूं, तो प्लस करके ये भी 180 डिग्री बन रहा है। बट यहां पर 2 एंगल्स की बजाय कितने एंगल है? तो मानवी बताएगी क्या बेटा इसकी, इसका रीजन क्या है? 180 क्यों है? ये स्ट्रेट लाइन पे हम लिखेंगे क्या? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बार बार बोलता हूं मैं, इनके मार्क्स होते हैं जो आप रीजंस लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये लिखने जरूरी है, इनको याद रखना आपको। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में लेफ्ट साइड है एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसमें लेफ्ट साइड है एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। इक्वेशंस को ऐड करने का तरीका होता है, लेफ्ट साइड के साथ प्लस होगी एंड राइट साइड के साथ। यहां पर आपका आ गया 180 प्लस 180, 180 प्लस 180। अब देखिए एंगल 1, तो एंगल 1 तो एक जो मैं मान को इमेजनरी एंगल है, बिकॉज ये लाइन की थोड़ी ना, ये तो मैंने कंस्ट्रक्ट की है बच्चों।
ठीक है ना। तो मैं एंगल 1 के साथ कौन सा एंगल लिख के इसको पूरा एंगल बना सकता हूं जो मेरे को फिगर में गिवन था। हाँ बिल्कुल, एंगल 1 और 5 एक ही एंगल है, बस मैंने एक इमेजनरी लाइन यहाँ ड्रॉ कर कर कंस्ट्रक्ट करके तब इसको अलग बनाया है। तो मैं क्या करता हूं, एंगल 1 और ये जो एंगल 5 है इनको एक साथ लिख लेता हूं और ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देता हूं। अब इसके बाद एंगल 2, तो एंगल 2 का नाम है POQ, तो इसको मैंने लिख दिया POQ। उसके बाद एंगल 3, एंगल 3 का नाम है बच्चों QOR, आप देख सकते हैं फिगर में QOR, तो मैंने इसको लिख दिया एंगल QOR। एंगल 4, एंगल 4 का बेटा ROS, ROS बोलो SOR बोलो, बात सेम है। तो ये आपका मैंने लिख दिया एंगल SOR। अब एक एंगल ये है, 3 एंगल्स ये बन गए, सभी को मैंने ऐड कर लिया। दोबारा देख लीजिए, 1 के साथ 5 एंगल को लिख दिया, एंगल 2 बचा था, 3 बचा था, 4 बचा था, उनका जो एक्चुअल नेम है फिगर के अकॉर्डिंग मैंने वो लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब 180 प्लस 180 कितना हो गया, मैंने यहाँ पर 360 लिख दिया जी प्लस करके। अब एंगल 1 और 5 प्लस होकर कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल POS, तो मैं इसको लिख देता हूं एंगल POS। और तो ये आपका यहां लिख दिया मैंने POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR इक्वल्स टू 360 डिग्री। और जो आपको प्रूव करना था आप देख सकते हैं यही 4 एंगल्स है जिनका प्लस आपको 360 प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। समझ आया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। गर्ल्स क्लियर, बॉयज ओके। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 में आपको बताया गया है कि यहां पर ये गिवन फिगर है जिसमें PQ और RS क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, मींस ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। उसके बाद ये एंगल आपको दिया गया है MXQ 135 डिग्री, ये आपको दिया गया है MYR 40 डिग्री। आपको फाइंड करना है XMY, यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, प्रूव करके दिखाइए या फाइंड करके दिखाइए। समझ आ गया क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। जब आप गिवन लिखेंगे तो आप देख सकते हैं हाँ जो भी गिवन है आप फटाफट लिख देंगे। आप लिख देंगे PQ पैरेलल है RS के, आप लिख देंगे MXQ एंगल 135 डिग्री है, आप लिख देंगे एंगल MYR इक्वल्स टू 40 डिग्री है। जो गिवन था हमने लिख लिया। उसके बाद टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको एंगल में यहां पर फाइंड करना है एंगल XMY, एंगल XMY। तो XMY ये वाला एंगल है, ये आपको फाइंड करके दिखाना है। तो डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन है, यहां पर ऐसा वेरिएबल देखिए जो यूज नहीं हो रहा, तो ए बी यूज नहीं हो रहा है यहां पर कहीं भी। हम लिखेंगे ड्रॉ ए बी, आपको ए बी ड्रॉ करना है जो PQ और RS के पैरेलल है, पैरेलल PQ पैरेलल RS एंड पासिंग थ्रू कहां से पास हो रहा है, ये पास होगी अपनी कहां से, M पॉइंट से। तो ये वाला M पॉइंट है, यहां से मैं ऐसे पास करता हुआ बेटा एक लाइन ड्रॉ करूंगा और इसका जो नेमिंग मैंने की है ये आपका A है और ये आपका B है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट M। तो कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया समझ आ गया सभी को? ओके, करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने देखा कि PQ AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे PQ पैरेलल है AB के। और बच्चों जब ये पैरेलल है तो ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई ना XM, एंड XM इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन आ गई। तो इसका ये वाला एंगल और बेटा इसका ये वाला एंगल, इन दोनों का जब मैं सम करूंगा तो कितना होगा 180। तो इसका नाम लिखूंगा QMXQ, एंगल MXQ, और इसमें ये प्लस करूंगा XMB,
एंगल एक्स एम बी, और दोनों का सम 180 आ रहा है। तो बच्चों इस वाला और ये वाला एंगल, दोनों का सम 180 आ रहा है। रीजन क्या होगा? जब कोई दो लाइनें पैरेलल होती है इस तरीके से कट कर रही है तो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये वही को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। आपको लिख देना है को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। आगे देखते हैं हम। अब बच्चों जो MXQ है, MXQ वो 135 है, तो मैंने इसको 135 डिग्री लिखा। जो XMB है, XMB ये मेरे पास नहीं है, इसको मैंने XMB लिखा और दोनों का सम 180। मैंने XMB को यही रखा, 180 का 180, 135 यहां प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। मतलब मेरे को ये कंप्लीट एंगल निकालना था, उसका एक पार्ट में निकाल चुका हूं, 45 डिग्री ऊपर वाला निकल गया। अब जो है हम देखेंगे इस वाले एंगल को, तो ये क्या होगा? देखिए AB जो लाइन है वो RS के भी पैरेलल है, तो हम लिख देंगे अगेन AB पैरेलल है RS के। फिगर में जरूर ऑब्जर्व करना है, AB RS के पैरेलल है। और MY जो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड MY is a transversal line। तो फिगर कुछ इस तरीके की बनी हुई है, आप देख सकते हो, ये और ये है, और लाइन ऐसे कट कर रही है। तो यहां 40 डिग्री गिवन है, तो ये वाला जो एंगल है बच्चों वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना। क्यों होगा? रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस एंगल का नाम मैं लिखूंगा BMY। तो एंगल आपका BMY इक्वल है बेटा इसके MYR के, MYR के। रीजन देंगे बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये M लिखा हुआ है MYR के। अब BMY मेरे पास नहीं है, BMY लिख दिया मैंने, और MYR 40 था तो इसकी जगह मैंने 40 लिख दिया। मीन्स हमारा BMY जो एंगल है ये वाला कितने डिग्री आ गया? 40 डिग्री आ गया। अब एक्चुअल वो एंगल बताते जो पूछा गया है आपसे, ये कंप्लीट एंगल पूछा है XMY। तो एंगल XMY इस वाले एंगल को और इसको ऐड करके बनेगा ना, तो इसका नाम था XMB, और इस वाले एंगल का नाम था बच्चों क्या? BMY। तो ये आ गया BMY। अब XMB कितना निकला? 45 डिग्री, और X आपका BMY कितना निकला? 40 डिग्री, और दोनों को ऐड करके कितना आ गया? तो XMY आपका एंगल जो है वो 85 डिग्री है। यही आपका आंसर है। दोनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझ के करनी है। समझ आया सभी को? एनी डाउट? पक्का? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन का टाइम आ चुका है, तो वीडियोस को देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे कंटेंट आपके पास आते रहे और आप अपने डाउट्स को दूर करते रहे। थैंक यू सो मच।